दोस्तों, हमारे पास जो कुछ होता है, अक्सर उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन जो कुछ हम जानते हैं, हम सीखते हैं, उससे हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे सीखने के अवसरों का हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आई हूँ आपके सामने एक छोटी-सी कहानी शेयर करने। ये कहानी है एक मूर्तिकार की, जो बहुत सुंदर-सुंदर सी मूर्तियाँ बनाया करता था। वो मूर्ति बनाने में बहुत ही निपुण था और मूर्ति बनाने की उसे छोटी-छोटी बारीकियों का ज्ञान था। लेकिन अचरज की बात ये थी कि उसको उसकी मूर्तियों के कोई ख़ास पैसे नहीं मिलते थे, बस उसका गुज़ारा चल रहा था। लेकिन फिर भी वो जितना मिलता उससे संतुष्ट था। उसका एक छोटा बेटा था जो उसे मूर्तियाँ बनाते हुए हरदम देखा करता था और धीरे-धीरे अब बेटे को भी मूर्तियाँ बनाने आने लगी थी। जैसे-जैसे छोटा बेटा मूर्ति बनाता, पिता उसकी मूर्ति देखता, जो भी उसमें कमी होती पिता उसे बताता और वो बच्चा उस मूर्ति को ठीक करता और फिर से बनाता। धीरे-धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और एक दिन जवान हो गया और तब भी वो बच्चा मूर्तियाँ बनाने लगा। पिता ने अपने पुत्र को उसी तरह से मूर्ति देखता और उसमें कमियाँ निकालता और अपने बेटे को बताता। बेटा भी उन कमियों को आराम से स्वीकार करता और उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करता और फिर से उस मूर्ति को बनाता। इस प्रकार वो बच्चा धीरे-धीरे बहुत ही बड़ा शिल्पकार, मूर्तिकार बन गया। लोग उसकी मूर्ति को देखने आते, खरीदते और बहुत ही ज़्यादा कीमत देते, क्योंकि वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। पिता और पुत्र का यही रूटीन था कि बेटा मूर्ति बनाएगा, पिता उसको एक बार देखेगा, जज करेगा, उसकी कमियाँ बताएगा, बेटा उस कमियों को स्वीकार करके फिर से सुधारेगा। धीरे-धीरे इस रूटीन से बेटा तंग आने लगा और उसे ये बात दुखने लगी कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन पिताजी अब भी मेरी मूर्तियों में कमियाँ निकालते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने पिताजी के आगे बोल नहीं पाता था, इसलिए उसने इस बात को अपने अंदर ही रखा और अपने पिताजी द्वारा बताई गई कमियों को सुधारता रहा। तो ऐसे ही आगे चलता रहा, उसकी मूर्तियों की कीमत बढ़ती गई। लेकिन उसके सब्र का बाँध एक बार टूट गया और उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, चाहे जो भी हो, चाहे आप उम्र में जितने मर्ज़ी मुझसे बड़े हों, लेकिन आप मुझसे अच्छे मूर्तिकार तो नहीं हैं। मैं आपसे अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ और मेरी मूर्तियों की कीमत भी आपसे ज़्यादा लगने लगी है। जितने पैसे आपको नहीं मिलते थे, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे मुझे मिलते हैं। इसलिए कृपया करके अब आप मेरी मूर्तियों में कमियाँ मत निकाला कीजिए, मुझे अच्छी-सी मूर्तियाँ बनानी आती हैं। पिताजी को उसकी बात थोड़ी-सी बुरी लगी, लेकिन उन्होंने अपने इस दुःख को अपने अंदर छिपा लिया। उसके बाद से पिताजी ने अपने बेटे की मूर्ति में कभी कोई गलती या कमी नहीं बताई और बेटे ने भी कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की। बेटा अपनी मूर्ति बनाता और बेच देता। पिताजी चुप रहते और ये सब देखते रहते। लेकिन धीरे-धीरे इस बात का फ़र्क पड़ने लगा कि बेटे की मूर्तियाँ अब इतनी अधिक अच्छी नहीं होती थी। लोग मूर्ति को खरीदने आते, लेकिन कम ही पैसे देकर जाते और मूर्तियों का भाव भी बढ़ नहीं रहा था। बेटा इस बात को नोट कर रहा था और एक दिन वो परेशान होकर फिर से पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मेरी मूर्तियों का भाव अब कम होने लगा है। लोग उतना अधिक दाम नहीं देते जितना कि मैं पाना चाहता हूँ। उस टाइम जो पिताजी के फेस पर एक्सप्रेशन आए, उसे देखकर बेटे को ये लगा जैसे पिताजी जानते थे कि एक दिन ये सब होगा। उसने पिताजी से पूछा, क्या पिताजी आपको पहले से ऐसा लगता था कि मेरी मूर्तियों के भाव एक दिन कम हो जाएँगे? तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, ये तो होना ही था। ये इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं बताई और तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि जब तुम छोटे थे, उन गलतियों को सुधारते थे और तुम में सीखने की एक इच्छा थी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते थे और जो तुम्हें गलती पता चले, तुम उसे सुधार कर, उसे स्वीकार कर फिर से एक नई चीज़ बना देते थे। लेकिन बेटे, जैसे-जैसे तुम बड़े होते गए हो, तुम्हें अपने सीखने का गुरूर होता गया कि अब मुझे सब कुछ आता है और मुझे और सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं तुम्हारी ग्रोथ पर, यहीं तुम्हारी उन्नति पर एक रोक सी लग गई। इस कारण अब तुम उतनी अधिक सुंदर मूर्ति नहीं बना पाते, जितनी सुंदर बनाते थे पहले, और इसी कारण अब तुम्हारी मूर्तियों के भाव भी कम लगने लगे हैं। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए, उससे माफ़ी माँगी कि पिताजी, मैं आपसे फिर वही सब कुछ माँगता हूँ। आप मेरी मूर्तियों को देखा कीजिए, जज किया कीजिए, उसमें जो भी सुधार हो आप मुझे बताया कीजिए।
मैं फिर से उन्हें ठीक करूँगा। जो गलती मुझसे हुई है, मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊँगा। तो दोस्तों, कहानी छोटी-सी है, लेकिन ये कहानी है हमारी और आपकी। हम अक्सर जब थोड़ा कुछ सीख लेते हैं, तो ये मानते हैं कि हमें संपूर्णता के रूप में सब कुछ आ गया है। हम आगे कुछ सीखना ही नहीं चाहते और अपने हुनर को वहीं पर रोक देते हैं। बस यहीं से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। इसलिए साथियों, जो सीखना होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। कहते हैं कि सीखने की लिमिट आसमान तक जाती है, उसमें कभी भी कमी नहीं आती। हम जितना अधिक सीखना चाहें, जितना अपनी स्किल को बढ़ाना चाहें, अपने हुनर को बढ़ाना चाहें, उतना बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो कुछ आपको आता है, उसे कभी भी पूरा मत मानें, बल्कि ये मानें कि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, उतनी ही हमारी स्किल सुधरेगी, उतना ही उसमें प्रोग्रेस होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। आप सबकी अपनी दोस्त दीपिका और माय ब्यूटीफुल फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार।